PIA की निजकारी आज होगी, तैयारियां मुकम्मल। 75% हिस्स के लिए बोलियां आज लगाई जाएंगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, लकी ग्रुप और एयर ब्लू बोली लगाएंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में लेक सिटी होल्डिंग्स भी शामिल है। PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और दीगर सहूलियात दी जाएंगी। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बतदरीज बेहतरी, स्मोक में नुमाया कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में स्मोक कंट्रोल प्लान मौसर अंदाज में जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी हुकूमती पॉलिसियों और अवामी जिम्मेदारी का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खानपुर में अफसोसनाक हादसा, कराची से मैयत लेकर आने वाली एम्बुलेंस मुसाफिर बस से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम हक, 3 जख्मी हो गए। हादसा M5 पीर ज़ाहिर इंटरचेंज के करीब पेश आया। इस्लामाबाद में 2010 में एयर ब्लू के तैयारे को हादसा पेश आने का वाकया। अदालत ने एयर ब्लू की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी। फी अपील 1 लाख, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने एयर ब्लू को 5 अरब 41 करोड़ 78 हजार रुपए की रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में CCD का चौक में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम जावेद मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गए। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराने का जिक्र छेड़ दिया। कहा कि दोनों मुल्कों में मुमकिना एटमी जंग रुकवाई, 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अमरीकी सदर का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। पंजाब में शदीद धुंध, मोटरवेज मुख्त मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और मोटरवे M3 लाहौर से दखाना तक बंद है। धुंध की वजह से बंद लाहौर सियालकोट मोटरवे खोल दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -6 और ज़ियारत में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -3, कलात में -2 और गिलगित में -1 रिकॉर्ड। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में कौमी नोयत के अहम फैसले भी चैंपियंस का शायान शान इस्तकबाल। अंडर-19 एशिया कप की फातिह पाकिस्तान टीम की पज़राई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शबाना रोज मेहनत के बायस ये दिन देखने को मिला। शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। उम्मीद है खिलाड़ी मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म का अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। टीम के नज़्मो ज़ब्त, बाहमी तामुन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कहा कि अंडर-19 एशिया कप में तारीखी कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। खिलाड़ी पेशा वराना मयार बरकरार रखें और मैदान के अंदर और बाहर पाकिस्तान के सफीर बने। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। उनकी तवानाई और किरदार कौम की आलमी पहचान बनेगा। भारतीयों का खेल से खिलवाड़, गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला ICC में उठाने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय टीम ने फिर माजी वाली चीजें दोहराई। भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। सियासत और क्रिकेट को अलहदा रखना चाहिए। अंडर-19 टीम की जीत हमारे लिए बड़ा एजाज और तारीखी दिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में कौमी नोयत के अहम फैसले भी मुतवक्किल।
शुरुआती हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत से कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, इखलाकी फतह भी है। बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारों की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका। बिलावल भुट्टो ने कैडेट कॉलेज में मार्च पास्ट का भी मुआयना किया। अफगानिस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं रहा, हमें 78 साल की अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। मुहाजिरीन को धकेलने नहीं वापस भेजने की पॉलिसी बनाएं। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर हाउस कराची में कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा ना बने जिसका निशाना फलस्तीनी हो। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के तानेबानी अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी से ला ताल्लुकी इख्तियार करे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाज हुआ था। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। भारत ने भी एक रोज पहले चिटागोंग वीजा सेंटर बंद कर दिया था। मुल्की मईशत में अहम संग मील अबूर। ज़र मुबादा के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ज़र मुबादा के ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादा के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। फरवरी 2023 में मुल्की दरामदी सलाहियत सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। सदर आसिफ जरदारी का दौरा इराक, बगदाद में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिह खानी की। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम उम्मा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर ममलिकत ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादिया नीलम के बलाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गई। सवात, कालाम, मालम जब्बा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। चलास और दीद में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। बाबूसर टॉप, अड़नकेल में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। द्यामीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सूबे में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी और सिंध और बलूचिस्तान साहली इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। धुंध ने मैदानी इलाकों में डेरे डाल लिए। हद निगाह बहुत कम रह गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर भी धुंध की वजह से बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद है। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक ममनू करार। कराची की 25 शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। शाहराह फैसल, आई चंद्रीकर रोड समेत 25 अहम सड़कों पर रिक्शों का दाखिला ममनू। ट्रैफिक पुलिस की दरखास्त पर दफा 144 के तहत पाबंदी नाफिज। पाबंदी का इतलाक 21 फरवरी 2026 तक होगा। SHOs को खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी। मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में पक्के डेरे लगा लिए। न्यू अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 3 साला अरहम और 27 साला फेरोजा तैयब मंकी पॉक्स में मुब्तला पाई गई। चंद रोज कबल भी न्यू अस्पताल में 3 मरीजों की तस्दीक हुई थी। स्विट्जरलैंड का भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। स्विस वज़ीर दाखिला का कहना है बच्चों को सोशल मीडिया के ज़हनी, नफ्सियाती और समाजी नुकसानात से बचाना जरूरी है।
बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मौसर और सख्त इक़दाम ज़रूरी होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर हालिया पाबंदी एक अहम मिसाल है। सिडनी हमला केस की तहकीकात में नए हकाइक सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। भारतीय निगाद हमलावर साजिद अकराम और उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की तरबियत ली। हमले से एक दिन कबल हमलावरों ने बोंडाई साहिल का जायजा भी लिया। फोन से मिली वीडियो में दोनों मुलजिम दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। होगा तो सिक्योरिटी हिसार भी टाइट होगा। लाहौर में बसंत प्लान तैयार, 40 मकामात रेड जोन करार। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। रेड जोन में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। शहरियों को मोटरसाइकिलों पर तार लगवाने के लिए नाकाबंदियां की जाएंगी।